सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरा जोर लगा दिया होगा, हर चीज से अलग होकर सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि भाई साहब, ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो, सच में टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को समझना है, उसको एनालाइज करना है और उसके बेस पे अपनी तैयारी को अब करना है। कोई भी चीजें न्यू आपको नहीं पढ़नी। आई बिलीव वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसी में लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमें यूज करना है अपनी तैयारी के लिए, बट कैसे? क्या हमें अप्रोच रहेगी? किस तरीके से हमें करना है? कैसे हम एनालाइज करेंगे? तो उन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदे वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले हम आपको थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कर देते हैं ताकि आप इसे देख पाओ, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि किस तरीके से हम पीवाई क्वेश्चंस मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 इनके जो क्वेश्चंस हैं, इससे हम अपनी तैयारी में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं छोटा सा एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप यहां पर चीजों को समझ पाएं किस तरीके से आपकी चीजें यहां पर आपको चलाना है, ठीक है? मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। लेट्स सपोज आप यहाँ पर जाते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ठीक है? यहाँ से आपने चलना शुरू किया। अब आप किधर जाएँगे? किधर जाएँगे? जब तक आपको डायरेक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्शन आपको पता तो आप सीधे चले जाएँगे। अगर आप नहीं पता, आप यहाँ पर किसी से पूछ रहे हैं, भाई इधर से घूम के जा रहे हैं, इधर से घूम के जा रहे हैं, इधर से घूम के जा रहे हैं, इधर से घूम के जा रहे हैं। अल्टीमेटली हो सकता है आप पहुँच जाएँ, अल्टीमेटली हो सकता है आप पहुँच जाएँ। या इधर एक रास्ता हमारा, इधर से आप जाके, इधर से जाके घूम-घाम के इधर से भी आ सकते हैं, राइट? टारगेट क्या है हमारा? एग्ज़ाम क्वालीफाई करना। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है भाई? क्या हो सकती है डायरेक्शन? अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है? पेन चेंज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कलर, ठीक है? आ जाओ भाई, क्या हो गया? हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको समझिए एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा दें कि अगर आपको डायरेक्शन पता होगी, राइट? कि आपको किधर जाना है, ठीक है? आपको ये बात पता है, लेट्स सपोज लेट मी चेंज द मार्कर, मार्कर ले लेते हैं ताकि बढ़िया से चला, ठीक है? हमें क्या करना है भाई, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन की हमें बात करनी है। डायरेक्शन क्या है हमारी, ठीक है? व्हाट इज़ आवर डायरेक्शन? हमारी डायरेक्शन क्या है? अगर आपको ये क्लियर है, राइट? तो आप सीधे-सीधे जा सकते हैं। अब आपको आपके एग्ज़ाम की डायरेक्शन कौन देगा? सबसे बेस्ट कौन दे सकता है? हम मान सकते हैं कि आपका मेंटर जो भी होगा, मेंटर जो है, आपका हम बोल सकते हैं कोचिंग टीचर या जो भी आपको मैं गाइड कर रहा है, वो आपको डायरेक्शन देगा। बट इन सब से भी ऊपर एक गाइडर है आपके पास, क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे बताएगा? भाई जो टॉपिक बीपीएससी को इम्पोर्टेंट लगे होंगे, राइट? उन्हें लगता होगा इस टॉपिक से हम अपने स्टूडेंट को जज जज कर पाएँगे, उन्हीं टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है? उन्हीं टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे। अब आपको क्या करना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है? भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना है, क्या? कि ये जो टॉपिक उन्होंने पूछे हैं, नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं ना, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? हर एग्ज़ाम में यही होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं, नेक्स्ट जो होता है सेट 1, सेट 2, सेट 3 उन्हीं से इर्द-गिर्द क्वेश्चन्स आते हैं। जैसा कि हमें पता है भाई, उसमें 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइट? उनके माइंड की आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। 1.0 से 2.0 से आपको आइडिया लग चुका है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं, आपको पता है। बट आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जाम पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एग्जाम पेपर है। मैं कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं कंप्यूटर के बारे में आपको एग्जांपल लेता हूँ और वहां से, ठीक है, वहां से आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। कहाँ पर आता है हमारा कंप्यूटर सेक्शन? अप्रॉक्स 90, चलिए 70-90 के आसपास बोलते हैं हम, और यहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ, ठीक है? बहुत ही काम की चीज है भाई, ठीक है? ये देखिए मैंने खोल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमें क्या देखना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये कि अगर हमारे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड इन अ क्लास, ठीक है? तो अब आपको एक इसमें आंसर सही होगा, ठीक है? एक इसमें से आंसर सही होगा और आपको एक उसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। बट क्या लगता है आपको कि सिर्फ अगर आपको इतना पता है इसके बेस पे आप इसे सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को? नहीं। क्यों? यहाँ पर दो जहरीली चीजें दी गई हैं भाई, दो जहरीली चीजें, नन ऑफ द अबव, मोर देन। अब आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। कब तक कंफ्यूजन आएगा? जब तक आपको इन तीनों ही के बारे में, ठीक है, तीनों ऑप्शन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि हमें
इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द राइट आंसर। कैसे कर पाओगे बताओ? हमें मान लो ठीक है, हमें एक एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कि दिस इज माय करेक्ट आंसर, एज्यूम कर रहा है, ठीक है, एज्यूम कर रहा है, मैं सही गलत पे बात नहीं करूंगा, ये हमने मान लिया करेक्ट। बट हमें अगर इसके बारे में नहीं पता, हमें इसके इसके बारे में नहीं पता, तो हम कर पाएंगे क्या? ठीक है, हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में कंफ्लिक्ट रहेगा, कहीं यार ये भी तो नहीं, क्योंकि हम मोर देन वन का ऑप्शन दिया है। ये चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और बिलीव करिए ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये चीज जो देखे इन लोगों ने किया ना, एग्जाम का लेवल ही चेंज कर दिया। ठीक, अब आप इसे टैकल कैसे करेंगे? तो भाई जब भी आप प्रीवियस ईयर का यूज कर रहे हैं, आपको पता चला यहाँ से कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है तो उसके सारे टाइप, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, अलग अलग कंडीशंस में किसको यूज करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे एक्यूरेट आपकी तैयारी में यही रहने वाला है, सबसे ज्यादा आपको जो हेल्प करने वाला है यही चीजें करनी वाली है। लेट्स सपोज ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता, दिक्कत है भाई, दिक्कत है। ठीक है, तो अब आपको करना है क्या भाई? तो जब भी ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूं, हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे लोग करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएगा, आंसर आएंगे, उनको आंसर ऑलरेडी उनके पास पता है, आंसर सीट पता है, वो जाएंगे यहाँ पर बढ़िया से टिक कर दें दिस इज माय करेक्ट आंसर। बट क्यों भाई, क्यों हमें ये वाला करेक्ट है, बट ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, कौन एक्सप्लेन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। यही गलती हो रही है, और इससे आप निपट सकते हैं। आपका अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो सकती है अगर आप ये गलती करते रहेंगे। तो ध्यान देना है आपको क्या भाई, कि आपको तैयारी करने का तरीका मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्टर क्या है ये पढ़ना है। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर क्या है ये पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जब भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उससे हमें आइडिया लग गया कि ये तीन कंस्ट्रक्टर बीपीएससी के नजरों में इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यहाँ पर क्यों देते हैं, और इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकता है, जिसके बारे में अभी लेट्स सपोज हमारा डिफॉल्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो अगली बार वो कॉपी से रिलेटेड कोई भी फीचर्स को पूछ लेंगे। तब क्या करोगे, तब आप फिर से मुंह फैला देना कि भैया नहीं आता, हमने तो बस एक एग्जांपल देखा था, एमसीक्यू तो सॉल्व किया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारा आंसर सही था, वही हमने याद करा था, तो बस हो गया, निकल गई अपॉर्चुनिटी, काम खत्म। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस, एक आध एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। कैसे, देखिएगा आप यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमने एक और एमसीक्यू दिया आपको, ठीक है, एक और एमसीक्यू दिया इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड इज नॉट डिफाइंड इज इन द क्लास, ठीक है, और हमने एक और यहाँ पर एमसीक्यू दिया। तो आपका क्या हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू आपने कर लिए, उस टॉपिक के सारे ऑप्शंस आपके माइंड में क्लियर हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, बहुत फायदे होने वाले हैं। अब आप इसमें जो आंसर है थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, माइंड में कंफ्लिक्ट कम रहेंगे, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। अब फायदे क्या हैं वो थोड़ा गिनाते हैं आपको, यहाँ पर आते हैं। तो देखिए पहले तो क्या आ जाएगा, आपकी नॉलेज जो होगी, ठीक है, अगर हम नॉलेज की बात करें तो आपकी नॉलेज थोड़ी डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, डिफाइंड एक्सपेंड कर जाएगी, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। दूसरा फायदा क्या होगा, ठीक है, दूसरा फायदा क्या होगा भाई, आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी करके बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, क्या देगा, कॉन्फिडेंस। ठीक, और तीसरी चीज क्या होगी भाई, तीसरी चीज क्या होगी, आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और चौथा जो फायदा होने वाला है बाबू, क्या ध्यान रखना है आपको, चौथा जो फायदा होगा आपका क्या हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर पाओगे, आप एलिमिनेट कर पाओगे रॉन्ग आंसर को, आप क्या कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे। आप श्योरिटी आएगी जब आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हो, बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हो, तो आपके माइंड में दूसरे ऑप्शन जो गलत है उनको एलिमिनेट करने की स्ट्रेटजी आ जाएगी। ठीक, एलिमिनेट कर पाओगे आप रॉन्ग आंसर। और मैं बिलीव करता हूं, ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं आपसे कि अगर आपने ये सीख लिया, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है, अगर आपने एलिमिनेट करने का तरीका सीख लिया भाई, कैसे गलत आंसर्स को हटाएं, ठीक है, जब आपको नॉलेज होगी तभी कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, आप उसका यूज करके आपके जो गलत गलत आंसर है उनको एलिमिनेट करना सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सही आंसर आ जाता है। और ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, बहुत खतरनाक काम की स्ट्रेटजी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसे सीख जाते हैं। बट इसे सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी ऑप्शन जो होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इससे आपका नॉलेज तो एक्सपेंड होगा,
आपका जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो प्रिपेयर हो रहे हैं, वो वाले सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। इसके साथ आपको क्लियरिटी आएगी ताकि आप सही आंसर पे पहुंच जाए। दूसरा आपकी एमसीक्यू के क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा ये अगर सीख गए ना, गेम चेंजर, इट इज गेम चेंजर। मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से गलत आंसर को हम एलिमिनेट कर पाए। और अगर 5 ऑप्शन दिए भाई, 5 दिए हैं, ठीक है? तो आपने अगर 3 एलिमिनेट कर लिए, अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके अगर 3 एलिमिनेट कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2 बचे हैं। अब उसमें से अगर आपको क्लैरिटी नहीं भी है, तब भी चांसेस कर दो 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अप्लाई करने की कोशिश करिए, और इस तरीके से आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, तो सारे ऑप्शंस की तरफ से पढ़िए, ठीक है? उसपे और क्वेश्चंस करिए। ऐसा नहीं कि बस भाई जो सही आंसर है वही हमने कर लिया, मेरा काम खत्म। भाई गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, नहीं कर पाओगे क्वालीफाई। ये जो ना 2 वर्ड दिए गए हैं ना, मोर देन और नन ऑफ द, ये आपको इतना कन्फ्यूजन कर देंगे, इतना कन्फ्यूजन कर देंगे, भाई साहब। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और आगे मिलते हैं आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और आपकी इस प्रिपरेशन में जिस तरीके से हो सकती है, जिस संभव तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की भाई, इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों, आपको समझ में आ रहा हो, आपकी स्ट्रेटजी से फ़ायदे करने वाली है, तो आपको क्या करना है, बस छोटा-सा एक लाइक वगैरह कर देना है, छोटा-सा सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपका सजेशन है, उसे कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से एक अच्छी-सी बढ़िया-सी स्ट्रेटजी को लेके हम आपके साथ आने वाले हैं। टेक केयर तब तक के लिए।